नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। आम आदमी को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। जीएसटी की 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म हो रही है। मंत्री समूह यानी कि जीओएम की बैठक में इस बात पर मोहर लग गई है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आसान भाषा में आपको मैं बोलूं तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती होने वाली है, यानी कि महंगाई पर अब रोक लगने वाली है। और ऐसे में आपको कैसे फायदा मिलेगा? अब जो दो स्लैब हैं वो कौन सी बची हैं, कितने परसेंट अब जीएसटी चीजों पर लगेगी, हर एक खबर की बारीकी आप तक हम पहुंचाएंगे। रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 5% और 18% के स्लैब को मंजूरी दे दी है। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जीओएम की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात कही गई है। सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। कुछ राज्यों ने हालांकि आपत्तियां भी जताई। इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है, जो इस पर फैसला लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे और रोजमर्रा की चीजें ऐसे में सस्ती हो जाएंगी। लोगों को ऐसे में फायदा भी होगा। ये सामान कौन कौन से हैं जो सस्ते होने वाले हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल वो सामान सस्ते होंगे, इन पर ये टैक्स लगेगा 12% से लेकर 5% का। एक्सपर्ट के मुताबिक सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर्स, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीज़ें सस्ती होंगी। इनके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपये से ज़्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500 और 1000 रुपये की रेंज वाले जूते, ज़्यादातर वैक्सीन, HIV, TB, डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे ग्लोब और ग्लेज्ड टाइल्स के साथ प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वाटर हीटर जैसे प्रोडक्ट भी 12% के टैक्स के स्लैब में आते हैं। 2 स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर भी अब 5% टैक्स ही लगेगा। ये सामान अब और भी सस्ते होने वाले हैं, जिन पर टैक्स लगेगा 28% से 18%। और वो सामान है सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, रेडीमिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्स्ट्रेंट, चीनी, सिरप, कॉफ़ी कॉन्स्ट्रेंट, प्लास्टिक प्रोडक्ट और रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लास। जीओएम में अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ मंत्री आज मौजूद रहे। जीओएम सरकार की एक विशेष समिति होती है। इसमें अलग अलग राज्यों के सीनियर मिनिस्टर शामिल होते हैं। इसे जीएसटी से जुड़े जटिल मुद्दों जैसे कि टैक्स रेट बदलना या फिर राजस्व विश्लेषण पर चर्चा होती है, सिफारिश देने के लिए बनाया जाता है। ये जीएसटी काउंसिल को सुझाव देता है। इनमें 6 से 13 सदस्य तक हो सकते हैं। जैसे कि जीएसटी रेट रेगुलाइजेशन जीओएम में 6 सदस्य हैं और इसमें बिहार, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के प्रतिनिधि शामिल हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी जीओएम में 13 सदस्य हैं। जीओएम की मंजूरी के बाद अब आगे क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझना कि किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा और कब तक मिलेगा। जीओएम की सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखी जाएंगी। ये बैठक जल्द ही हो सकती है, क्योंकि ऐसे बड़े बदलावों पर तेजी से फैसला लिया जाता है। काउंसिल में सभी राज्य अपने विचार रखेंगे। कुछ राज्यों ने पहले ही कुछ आपत्तियां जताई हैं। इन आपत्तियों पर चर्चा होगी और सभी को सहमत करने की कोशिश की जाएगी। अगर काउंसिल 75% बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी और तकनीकी कदम उठाएंगी। नई दरें लागू होने की तारीख तय की जाएगी और कारोबारियों, उपभोक्ताओं को इसके बारे में पहले से ही सूचना दी जाएगी ताकि वो तैयार रह सकें। जीएसटी काउंसिल में केंद्र और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, आमतौर पर वित्त मंत्री शामिल होते हैं। केंद्र की वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता होती हैं। अगर काउंसिल 75% बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है तो केंद्र और राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी और तकनीकी कदम उठाएंगी।